हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रोइंग नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स के बारे में, जो रिसेंटली बहुत ही न्यूज में है। दोस्तों, जब भी आप दिल्ली गए होंगे तो ये ताश के पत्तों के जैसी बनी हुई बिल्डिंग प्रगति मैदान की आपने ज़रूर देखी होगी। अब इस बिल्डिंग के जस्ट बगल में आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है, जिसकी इनॉग्रल पूजा हाल ही में पीएम मोदी ने की है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये बिल्डिंग क्यों बनाया गया है, जब ऑलरेडी एक बिल्डिंग बनी हुई थी, तो इस बिल्डिंग का क्या यूज है। दोस्तों, आपको पता होगा कि इतिहास में पहली बार G20 की जो लीडरशिप मीटिंग है वो इंडिया होस्ट कर रहा है, जिसमें दुनिया भर के लीडर्स जैसे सी जिनपिंग कह दीजिए, जो बाइडेन या फिर पुतिन और दुनिया भर के और लीडर्स इंडिया में इकट्ठे होंगे और यहाँ पे G20 की मीटिंग्स होगी। अब इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि उन सबसे बड़े बड़े देश के प्रेसिडेंट जब इंडिया में आएंगे तो उनकी कंफर्ट, उनकी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उसके लिए पुरानी बिल्डिंग उतना कंफर्टेबल नहीं थी, उसके लिए इस नई बिल्डिंग को बनाया जाएगा। आपके दिमाग में आएगा कि अच्छा, तो केवल ये G20 मीटिंग के लिए ये बिल्डिंग को बनाया गया है। अच्छा, नो, नहीं, ऐसा नहीं है। G20 मीटिंग्स के बाद इसका यूज किया जाएगा अदर इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंटेशन के लिए। मतलब कहने का मतलब है, एक आप कह सकते हैं ट्रेड फेयर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मान लीजिए किसी देश का कोई कंपनी है, वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है या फिर इंडिया से अपनी इन्वेस्टमेंट लेना चाहता है, अपने देश में करवाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, इस बिल्डिंग में आएगा, अपनी प्रेजेंटेशन देगा। तो ये सारे जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो फेयर होंगे, जो प्रेजेंटेशंस होंगे, इस बिल्डिंग में किए जाएंगे। आपने देखा होगा कहीं कहीं पे आईटीपीओ लिखा हुआ है, कहीं पे आईईसीसी लिखा हुआ है। क्या डिफरेंस है, क्या फुल फॉर्म होता है? देखिए, आईटीपीओ जिसका फुल फॉर्म है इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत सरकार की एक इम्पोर्टेड एजेंसी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आती है। ओके, तो ये आईटीपीओ यानी इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन की एक बिल्डिंग है, जिसको आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स, उसको उस आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं आईईसीसी, यानी इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर। समझ में आ गया? आईटीपीओ बहुत बड़ा है, उसके अंडर में इसने जो बिल्डिंग बनाया है उसको बोलते हैं आईईसीसी, या फिर आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स 2017 से बनना स्टार्ट हुआ था, यानी इसकी कंस्ट्रक्शन 2017 से चालू हुई थी। और इस बिल्डिंग को बनाने की टोटल ओवरऑल कॉस्ट 2700 करोड़ है। कहीं कहीं पे यहाँ पे 3200 करोड़ भी लिखा हुआ है। G20 बिल्डिंग्स नया बनाना क्या यह सही है? जी हाँ, G20 समिट जिस देश भी, जो भी देश होस्ट करता है, वो देश अपने अपने देश में एक नई बिल्डिंग तैयार करता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इवेंट होता है जिसमें दुनिया भर के लीडर्स उस देश में आते हैं और उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है। एक कह सकते हैं कि आप उस इमेज, उस वो जो समिट होता है, उस समिट के दौरान उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, उस देश की एक इमेज देखने को मिलता है। तो इंडिया पहली बार इतिहास में ये G20 समिट होस्ट कर रहा है, तो एक नए इंडिया की पहचान, एक नई इंडिया को देखने के लिए, एक नई इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ये बिल्डिंग होना चाहिए, जिसमें दुनिया भर के लीडर्स कंफर्टेबली रह सके, G20 समिट को अटेंड कर सकें और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिले। इसके पहले आप देखेंगे कि जो पुरानी बिल्डिंग थी वो काफ़ी ओल्ड हो गई थी, जो कि G20 मीटिंग्स के लिए वो उतना यूजुअल नहीं थी। और इस बिल्डिंग को इस समिट के लिए नहीं, और भी बहुत सारे यूजेज के लिए, जैसे कि मैंने बताया, ट्रेड फेयर, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड प्रेजेंटेशन के लिए इस बिल्डिंग को इस्तेमाल किया जाएगा। आप देखेंगे जो भी बिल्डिंग, जो भी देश G20 समिट को होस्ट करता है, वो देश अपने देश में एक नया बिल्डिंग तैयार ही करता है। जैसे चाइना में देखेंगे, चाइना जब लास्ट G20 समिट होस्ट किया था, उसने एक नया, इस समिट के लिए एक नया बिल्डिंग ही तैयार कर दिया था। हालांकि वो बिल्डिंग इंडिया से काफ़ी, मतलब उसके सामने कुछ नहीं है। इंडिया की बिल्डिंग बहुत ही, आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स बहुत ही सुंदर है। लोकेशन क्या है आपको हम मैप में दिखाते हैं। आईटीपीओ जब आप सर्च करेंगे तो आप दिल्ली में ये बिल्डिंग प्रगति मैदान, आप ये देखेंगे प्रगति मैदान की ये पुरानी बिल्डिंग है यहाँ पे, और उसी के जस्ट बगल में आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स एंड आईटीपीओ 2.0 बनाया गया है।
जो कि इंडिया गेट के बगल में या फिर आप कह सकते हैं कि यमुना नदी के बगल में है। आज के समय एक वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है जिसमें पीएम मोदी बताते हैं कि इंडिया वर्ल्ड की 3 बड़ी इकोनॉमी में अपना नाम दर्ज करेगा। आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। हो गया है कि अब भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। आप जानते हैं कि हमारे पहले टर्म की शुरुआत में भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में 10वें नंबर पे था। जब मुझे आप लोगों ने काम दिया तब हम 10 नंबर थे। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और ये ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर, बातों बातों में नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूं, मैं देश को यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। यानी तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा।